तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हॉर्स रॉबर प्रॉब्लम 3। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कहता क्या है। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हम लोग को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है जिसमें एक रॉबर है, वो एक पर्टिकुलर नोड को रॉब करना चाहता है, ठीक है, चोरी करना चाहता है। तो हम लोग को किसी भी नोड के वैल्यू को अगर मैक्सिमाइज करना है वो हम लोग को सॉल्यूशन में देना है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि अगर रॉबर ये वाला नोड अगर चोरी करता है तो ही इज नॉट अलाउड टू थीफ ऑल दिस एडजेसेंट नोड, ही इज नॉट अलाउड टू रॉब द एडजेसेंट नोड। अगर वो अगर अगर जो थीफ है वो इस नोड को रॉब नहीं करेगा तब हम लोग ये वाले नोड को थीफ करना अलाउड है, रॉब करना अलाउड है। तब ये दोनों नोड को हम लोग रॉब नहीं कर सकते। तो हम लोग को इसमें क्या करना है कि मैक्सिमम जो हम लोग का और रॉब करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हम लोग को रिटर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा। तो ये वाला एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि आ, हर एक नोड से दो चीज़ रिटर्न कराएंगे। पहला कि अगर रूट को इंक्लूड करने के बाद जो मेरा मैक्सिमम रॉबिंग अमाउंट आएगा, और दूसरा रूट को नॉट इंक्लूड करने के बाद जो हम लोग का मैक्सिमम अमाउंट आएगा। तो ये दो हम लोग चीज़ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम रूट लीफ के लिए देखें तो यहाँ पे जो टू है मेरा, हाँ सॉरी वन है रूट लीफ। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर वन को अगर इंक्लूड ना करें, अगर वन को इंक्लूड करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट हम लोग का तो वन होगा, और अगर वन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम लोग का मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, ज़ीरो। सिमिलरली थ्री थ्री के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग थ्री को इंक्लूड करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास थ्री आएगा, और अगर थ्री को इंक्लूड नहीं करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास ज़ीरो आएगा। सिमिलरली इस नोड के लिए भी वन आएगा मैक्सिमम, और ये आएगा ज़ीरो। तो यहाँ से इसको रिटर्न मिल रहा है थ्री कॉमा ज़ीरो, ओके। तो ये जो फोर नोड है, अगर हम फोर नोड को इंक्लूड करेंगे तो मैक्सिमम तो हम लोग सिर्फ फोर को इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस ये जो पर्टिकुलर नोड है, जब इस नोड को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसका सम, प्लस जब इस नोड को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसका सम। तो वन को अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उसका सम हम लोग इस पोजीशन पे स्टोर कर रहे हैं, और थ्री को स्टोर नहीं कर रहे हैं तो इसका पोजीशन हम लोग इस पोजीशन पे स्टोर करा रहे हैं, मतलब सेकेंड वाला। तो फोर प्लस जीरो विल बी फोर। और अगर फोर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का सम क्या होगा, मैक्सिमम बिटवीन ये दोनों और एंड प्लस ये। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा फोर। मैक्सिमम बिटवीन दिस टू इज थ्री एंड मैक्सिमम बिटवीन दिस टू इज वन। क्यों हम लोग ये दोनों का मैक्सिमम ले रहे हैं, क्योंकि अगर फोर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास दो केस हो सकता है, या तो इस वाले नोड को हम लोग कंसीडर करें अपने मैक्सिमम अरे में, मैक्सिमम सम में, या फिर इस वाले नोड को कंसीडर नहीं करें, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिक होगा हम लोग के कोड का, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से आया फोर फोर, तो फाइव के जो लेफ्ट पार्ट है वहाँ से तो जीरो जीरो आएगा, क्योंकि नल है तो नल को इंक्लूड करो नहीं इंक्लूड करो तो जीरो जीरो ही आएगा। तो फाइव को अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो मैक्सिमम सब क्या आएगा, फाइव प्लस दिस जीरो प्लस दिस जीरो, तो फाइव ही रहेगा वो। फिर दूसरा, अगर हम लोग फाइव फाइव को इंक्लूड नहीं करें तो मैक्सिमम फ्रॉम दिस एंड प्लस द मैक्सिमम फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वन, ओके। तो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फोर के साइड आ रहा है फोर फोर, और ये जो फाइव वाला नोड है वहाँ से आ रहा है फाइव वन। तो अब देखते हैं रूट नोड के पास। अगर हम लोग थ्री को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम सम क्या आएगा, थ्री प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि एट। थ्री प्लस फोर प्लस वन, या फिर हम लोग के पास अगर थ्री को इंक्लूड नहीं करेंगे तो मैक्सिमम फ्रॉम दिस एंड दिस का सम। तो मैक्सिमम फ्रॉम दिस क्या आ रहा है फोर, और मैक्सिमम फ्रॉम दिस आ रहा है फाइव। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, एट कॉमा नाइन। तो मैक्सिमम हम लोग का क्या है, नाइन, जब हम लोग इस रूट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, नाइन। तो चलिए इसको समझते हैं कोड करके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट लेगा, क्योंकि हम लोग को दो चाहिए गो नाम का। और ये हमारा क्या ले रहा है, फ्री नोड ले रहा है रूट,
ओके। तो अगर मेरा नल हो गया, तो नॉर्मली सिंपली रिटर्न कर देना है क्या, 0,0। अगर मेरा रूट अगर लीफ नोड है, जैसे 1 3, जैसे कि इस केस में होता था, इस केस में 1 के केस में, 3 के केस में, 1 इसके केस में हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली रिटर्न कर रहे थे इसका वैल्यू कॉमा 0। ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे। इफ जो रूट का जो लेफ्ट पार्ट है वो इक्वल टू नल हुआ, एंड जो रूट का राइट पार्ट है वो भी इक्वल टू नल हुआ, देन सिंपली रिटर्न व्हाट, रूट का वैल्यू एंड 0। Otherwise, we will get pair of int comma int left from the go function to the root of left, and pair of int comma int right from go to the root of right. Okay. And simply what we will do in returning here, if we are including the root, first we are including the root, so root ka val plus, if we are including this root, then root ka value plus the maximum from the plus the L dot second, that is this value, and R dot second, means L dot second plus R dot second. But if we are not including these three, then what will the maximum from this plus maximum from this, यानी कि max from L dot first comma L dot second, and then here plus maximum from the R dot first comma R dot second. Okay. So here we have to simply call the go function with the root. Let me clear all this. Let's run it. Okay. Okay. Here it is a typo. Now it is okay. Okay. So okay. So basically here it is returning the pair of pair. So what we will do is pair of int comma int answer is equals to, we will shift this here, and what we have to return, the maximum from the answer dot first, either we are getting by including this root or by excluding this root. So answer dot first and answer dot second. Now I think it will run successfully. Yeah, it is accepted. Let's submit it. So here you can see it is successfully submitted. So thanks for watching.